ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत धांसू सवाल है जो कि मैक्सिमम टाइम्स जेईई मेंस में पूछा जा चुका है और आगे पूछेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल में। तो सवाल में है कि 2 टाइम्स sin π/8 मल्टीप्लाई बाय sin 2π/8 फिर 3π/8 फिर 4π/8 5π/8 6π/8 फिर 7π/8। तो ऐसे लोग सवाल लिखते हैं उसको स्किप कर देते हैं। तो हमें स्किप नहीं करना है, इसका पैटर्न को पकड़ना है। तो क्योंकि sin π/8 वो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 2π/8 को हम लोग कर सकते हैं कि उसको 2 और 8 काट के हम लोग π/4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। अब 3π/8 को छोड़ दे रहे हैं, अब 4π/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 5π/8 को छोड़ दे रहे हैं, 6π/8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3π/4। फिर 7π/8 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। अब sin π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 और sin π/2 की वैल्यू होती है 1 और sin 3π/4 को हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं 3π/4 sin 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1/2। तो हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स sin π/8 इंटू 1/2 इंटू sin 3π/8 इंटू 1 इंटू sin 5π/8 इंटू sin 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इंटू sin 7π/8। अब 1/2 ये क्या हो जाएगा, 2 जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin π/8 इंटू sin 3π/8 इंटू sin 5π/8 इंटू sin 7π/8। अब मैक्सिमम लोग यहाँ आने के बाद यहीं पर ही रुक जाएंगे, अब इसके आगे उनकी बुद्धि नहीं काम करेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा रिलेशन बनाना है और थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि हम लोग 7π/8 को ऐसे नहीं लिख सकते पाई माइनस पाई बाई 8। इससे फायदा क्या हो रही है, 8 पाई माइनस पाई 7π/8। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा हो जाता है। उसी तरह हम लोग 3π/8 और 5π/8 में कर सकते हैं। 5π/8 को लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8। अगर इसको लिखे पाई माइनस 3π/8 तो ये क्या आ जाएगा, 8 अपना डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उसके बाद 8 माइनस 3 5π/8 आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ते हैं, sin π/8 इंटू sin 3π/8 इंटू sin पाई माइनस 3π/8 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 5π/8 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू sin पाई माइनस पाई/8 हम लोग 7π/8 को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं sin π/8 इंटू sin 3π/8 इंटू sin 3π/8 इंटू sin π/8 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि देखिए sin π/8 sin π/8 सब मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर π/8। उसके बाद sin 3π/8 sin 3π/8 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 3π/8। अब इतना करने के बाद मैक्सिमम लोग यहीं पर ही छोड़ देंगे, हम लोग को इसके आगे आएगा नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमें किस तरीके से एंगल्स को कितने एंगल्स में ब्रेक करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें करना जाएगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर हो जाएंगे। अब जैसे π/8, अब इतना करने के बाद लोग की बुद्धि डूब जाएगी। अब करें क्या, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 3π/8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8। एलसीएम ले यहाँ पर तो 8 आएगा और 4 2 8 होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3π/8 आ जाएगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ये सीखना है कि हम इस एंगल को इस एंगल में कैसे कन्वर्ट करें, बस ये आ गया तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मास्टर हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आया sin स्क्वायर π/8 इंटू ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर π/2 माइनस π/8 ऐसे लिख दिए। हम जानते हैं π/2 आ जाता है तो sin π/2 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर π/8 इंटू cos स्क्वायर π/8। अब इतना करने के बाद अब हमें हिंट मिल जाए कि अगर हम लोग स्क्वायर बाहर ले लें, जैसे इसको हम वैसे लिख सकते हैं sin π/8 इंटू cos π/8 का होल अगर हम लोग स्क्वायर मान लीजिए। तो ये देखने के बाद हमें एक हिंट मिल रहा है कि अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा कर देंगे तो क्या होता है, sin 2 थीटा हो जाता है। तो हमें ये हिंट मिला, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से इधर डिवाइड करते हैं और ये आ जाएगा 2 टाइम्स sin π/8 इंटू cos π/8। ठीक है, ये आया। इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बाकी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा sin 2 थीटा यानी sin हाफ टाइम्स sin π/4 का होल स्क्वायर। तो sin π/4 की वैल्यू होती है 1/2 और इधर 1/2 यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 2 8 दैट इज 1/8। ये अपना आंसर हो गया। तो इस सवाल को इस तरह से करना है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान ये रखना है कि हमें किस तरीके से एंगल्स को ब्रेक करना है। तो इसको इस तरह से करना था। थैंक यू।